हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड क्लास 10th में हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर इस बार बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर देना चाहते हैं, अगर आप पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर ये आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, अगर आपके एक फ्रेंड या आपके छोटा भाई अगर बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर देना चाहते हैं क्लास 10th का, तो आपके उनके लिए आप वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर आप उनके लिए देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। अगर आप नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। तो मैं इसमें अब एक तरह से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्या जो 817 जो है सेट नंबर जो है 817 और कौन सा है वो है। और मैं इंग्लिश की बात करने वाला हूँ, सन की बात करते हैं। सन जो हमारा 2021 का है। और जो बात करने वाला हूँ, अगर आपका जो रोल नंबर है, यहाँ पे आप रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जो टीचर है अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आपको अलाउड मिलेगा, परमिट मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। अब मैं एक बात आपको बताने वाला हूँ कि अगर वीडियो एक बार ये अच्छा लगा और अगर आपको इसी तरीके से इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर का वीडियो चाहिए, तो मैं ऑलरेडी 2 पेपर मैं सॉल्यूशन करा चुका हूँ, मैथमेटिक्स का एंड साइंस का। अगर उसको अभी तक वीडियो नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब की है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। चलिए मैं बात करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन दी हुई है क्या है। तो 3 घंटे 15 मिनट है। 15 मिनट वही जो आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए रीड के लिए मिलते हैं, एंड 15 मिनट जो 3 घंटे वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए मिलते हैं। चलिए पूर्णांक की बात करते हैं। यहाँ पूर्णांक जो आपको 70 नंबर की बात होता है, 30 नंबर जो आपको प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है, जो आपके बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है, आपके स्कूल में कैसा बिहेवियर है, आपका कैसा बर्ताव रहा है पूरे सीजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इंग्लिश के क्वेश्चन सेक्शन की बात यहाँ पे है, देख ले तो क्या है। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड टू योर कैंडिडेट्स टू रीड ऑन द क्वेश्चन पेपर। देखिए जो 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए मिलते हैं। एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो क्या है, तो दिस क्वेश्चन पेपर इज द डिवाइड इनटू 2 सेक्शन, जो 2 पार्ट में सेक्शन में डिवाइड, ए एंड बी पार्ट में। एंड नेक्स्ट है ऑल क्वेश्चन टू फॉर्म ऑफ 2 सेक्शन एंड कंपल्सरी। एंड तीनों सेक्शन जो हमें करना कंपल्सरी है। एंड नेक्स्ट चलिए मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, सेक्शन ए की बात करता हूँ। यहाँ पे सेक्शन ए की बात करता हूँ, तो सेक्शन ए की बात करता हूँ। यहाँ पे आपको पैसेज है, तो क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो इसको आप पैसेज को पढ़ के आपको क्वेश्चन को यहाँ पे टिक करना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पहले आपको क्या है, पैसेज करने का तरीका ये होता है कि आप पहले क्वेश्चन को रीड कर लें, देन आफ्टर आप पैसेज को ये रीड करें। नहीं तो आप लोग पहले पैसेज को रीड करेंगे, उस देन आफ्टर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, तो इसको फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देन आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको पढ़ना है। तो चलिए मैं एक पैसेज करके बता देता हूँ। चलिए फर्स्ट की बात करते हैं। द written name of the lesson from which above passage has been taken, who is the author of lesson। यहाँ पे कहने की बात ये है, यहाँ बोला ये जो पैसेज ये टॉपिक है वो किस पार्ट से लिया गया है, और इसका राइटर का नाम क्या है, इसके लेखक का नाम क्या है, आपको ये लिखना है। चलिए नेक्स्ट को जो बी है वो क्या है, हु वॉज द ऑनर ऑफ द पूल, वाई डिड द फॉर ब्रदर एंड युधिष्ठिर। तो आपको यहाँ पढ़ते ही मेंशन हो रहा होगा कि ये जो है ये युधिष्ठिर, यानी जो हमारे इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं वो जो हमारा चैप्टर प्रोज का वो फर्स्ट चैप्टर पूल का है। इसके जो राइटर का नाम है वो श्री जो है, इसका डॉक्टर का नाम जो है श्री गोपालचारी कृष्ण है। एंड तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने इजीली आपको बता दिया, तो ऐसे ही पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ते ही यहाँ मेंशन हो जाएगा कि आपका किस चैप्टर से है और इसका राइटर नेम कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या, वाई वाज द यक्ष
प्लीज्ड विद युधिष्ठिर एंड व्हाट डिड ही डू, उसे क्यों मारा युधिष्ठिर, मतलब युधिष्ठिर, तो इसका आंसर क्यों दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। व्हाट मेट लैंसो राइट गुड गुड व्हाट वाज हिज रिजल्ट, उसको क्या रिजल्ट मिला। उस पर लैंसो ने जो पेपर लिखा था खेत में, जो गॉड को लेटर लिखा था, उसमें उसको क्या रिजल्ट मिला, क्या रिस्पॉन्स रहा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ जो क्वेश्चन है आपके लॉन्ग के एंड शॉर्ट के, जो क्वेश्चन है आपके दो दो आते हैं, लेकिन जो लॉन्ग के वो क्वेश्चन एक करने हैं एंड जो शॉर्ट के क्वेश्चन है वो दो करने रहते हैं। एंड शॉर्ट के क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज द अबाउट ऑफ 25 वर्ड्स, जो 25 वर्ड्स से आपको नीचे नहीं लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या 3 का ए नंबर क्या है। व्हाट डिड द ओल्ड मर्चेंट डू ऑल ऑफ दिस लाइफ, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इसका जो मर्चेंट है, जो पेप चैप्टर्स है, उससे ये लिया गया है। तो अब यहाँ पे अच्छे से रीड कर ले क्वेश्चन को और इसका फाइंड ऑफ इसका जो आंसर है वो हिट करने की कोशिश जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी के साथ आपको मैच करना है। जो लिस्ट ए है एंड बी है यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे दिया है, तो आप लोग यहाँ पे जो मैचिंग है यहाँ पे कर लेना। तो होमेज का जो होता है वो ट्रिब्यूट में जाएगा, ओके, एंड रेपेट का जो होता है कवर्ड में हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं रेडुकेट का जो होता है वो फॉरडेड में हो जाए, एंड जो होता है प्रेडिकेट का जो अनवेलिंग में जाएगा। तो मैंने आपको इजीली जो ये मैचिंग मैंने बता दिया है आपको, तो आप लोग ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्या है इसको रीड करते हैं। तो इसकी रीड करते हैं, तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स पोट्री आंसर द क्वेश्चंस एंड बिलो इट, जिसको पढ़ के आपको क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। तो क्या देख लो, द लाइफ इज द रियल लाइफ और नेक्स्ट एंड द गेम इज द नॉट इज गोल डस्ट थ्रो आउट डस्ट टर्नेस्ट हु वॉज स्पोकन ऑफ द सोल, ये किसे आत्मा के लिए कहा गया है। तो आपका आपको राइटर का नेम लिखना है और इसका सार क्या होता है। जो आपको कुछ पॉइंट दिया गया है, इसका इक्वेशन अपने मन में जो पढ़ के इसका जो सार निकलता है वो आपको लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, आपको यहाँ पे द फाउंटेन का एंड द विलेज सॉन्ग का, यहाँ पे अगर आपको पोएम आता है तो पोएम भी लिख राइट नाउ कर सकते हैं। आपको सेंट्रल आइडिया है तो आप सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप यहाँ पे जो इसमें पहले से ऑलरेडी आ चुका है जो उसको कॉपी नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 25 वर्ड्स, तो आपका ये सप्लीमेंट्री का है, तो इसको क्वेश्चन को रीड करते हैं। आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 करने हैं। तो हु वॉज द विक्रमादित्य वेयर डिड रिजाइन, वो क्यों डेड हुआ, वो क्यों रिजाइन दे दिया, अपने इस्तीफा गद्दी से क्यों इस्तीफा दे दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। व्हाई डिड द साइंटिस्ट लव ऑफ एट एडिशन, जो साइंटिस्ट था वैज्ञानिक था वो एडिशन पे क्यों हंसा, इसका रीज़न यहाँ पे इंग्लिश में आपको जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। जो पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो ट्रू एंड फॉल्स आपको राइट नाउ करना है। चलिए क्या है, एडिशन नेवर इज द सेटिस्फाइड टेल ही गोट इज द राइट आंसर, या जो एडिशन था उसको जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं है, जब तक उसको क्या सही आंसर नहीं मिलता था, इसका राइट ऑप्शन होगा यस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ओलंपिक गेम्स वेयर इज द हेल्ड बर्लिन इन 1936, यस, ये भी राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नो वन नो एंड नेम ऑफ द विक्रमादित्य इन इंडिया, या इज द राइट ऑप्शन, यस ओके। लुज लॉन्ग वॉज द जेलियस ऑफ द जैसे ओवेंस फॉल्स, ये नहीं, जैसे ओवेंस नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल्स अल्टरनेटिव कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसको फाइंड आउट करना है।
चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं। एडिशन वाज द फाउंड ऑफ, क्या था जो एडिशन फाउंड ऑफ, मतलब उसका क्या है, का शौकीन था एडिशन। तो आपने पूरे क्वेश्चन को आपने उसका पूरा पढ़ा हो तो उसको एडिशन जो फाउंड था उसका डूइंग एक्सपेरिमेंट का था। उनको सिर्फ एक ही शौक था, क्या, वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहे। चलिए 9 का इसमें पी नंबर है, क्या, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य है वॉज मेड ऑफ। वो जो जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य जो है उसका वो क्या है, का किस चीज़ के किस मेटल का बना था। तो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, सिल्वर, गोल्ड एंड स्टोन एंड वुड, यानी कि वो चांदी का बना था, सोने का बना था, पत्थर का बना था या लकड़ी का बना था। तो ये मैं बताने वाला जो उसका जो जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य को स्टोन का बना हुआ था। इसका राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सी की बात करते हैं। द kind could not sit on the seat of judgment because, क्यों नहीं वो बैठ पाया, his heart was not purely that of the little child, इसका जो हृदय था वो छोटे बच्चों के तरह जो सफ यानी प्योरली नहीं था, बिल्कुल निर्णय यानी कि साफ नहीं एक तरह से कह सकते। इस वजह से वो सीट जैसे विक्रमादित्य सीट है वो उस पर सत्य ही बैठ सकता है। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डी नंबर। जैसे ओवेंस द कुड नॉट जम्प प्रॉपर्टी इज द बिगिनिंग बिकॉज, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ही वॉज इज द टेंशन। एंड चलिए सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी मैंने ऑलरेडी सेक्शन ए कंप्लीट करा दिया आपको, साथ में मैंने आंसर भी आपको बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर बी की बात करता हूँ। जो सेक्शन बी है जो आपका ग्रामर पोर्शन होता है, एंड सेक्शन जो ए होता है आपका जो लिटरेचर का ही होता है, जो आपका साहित्य जो होता है वो लिटरेचर का और सेक्शन ए की बात होता है। सेक्शन बी में जो आपका ग्रामर पोर्शन होता है तो इसमें ग्रामर जो 35 का होता है, एंड लिटरेचर जो आपका होता है 35 से दोनों मिला के 70 का होता है। दोनों मिला के जो ग्रामर पोर्शन होता है वो 35 का होता है, एंड जो लिटरेचर होता है वो 35 का, और दोनों मिला के क्या होता है 75 का 70 के नंबर का होता है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल मिलते हैं, टोटल 100 मार्क्स का होता है, इनमें से आपको नंबर मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए ग्रामर पोर्शन में क्या देख लेते हैं। डू इंडिकेट अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर कुछ दी हुई है। चलिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, उसमें ऑप्शन दी हुई है, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। दे ग्रेट रिस्पेक्ट देयर शुड फॉर एडर हैव, आपको किस में पढ़ना, फ्रॉम करेक्ट सेंटेंस ऑफ द रिऑर्डरिंग सेंटेंस में बताने हैं। तो रिऑर्डरिंग सेंटेंस करने के लिए आपको मैं ऑलरेडी बता दो, सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए, फिर क्या ऑब्जेक्ट होना है। इसके अकॉर्डिंग जो रिऑर्डिंग सेंटेंस होता है वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में आपको करना है, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहन सेड टू मी आर यू रिटन अ लेटर, तो इसको आपको इनडायरेक्ट टेंस स्पीच में आपको टेंस बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दे वर्किंग हार्ड फॉर 5 days, आपको करेक्ट प्रीपोजिशन करेक्ट वर्ब फिल करना है। तो दे के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आता है जिसके साथ वी आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर की बात करते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम वंस गिवन बिलो एंड सेंटेंस फॉर्म फिल द ब्लैंक। चलिए एग्री के साथ हमेशा विद आता है, योर प्रोफेशनल एग्री के साथ हमेशा विद, क्योंकि ये जो एग्री आता है एग्री के साथ हमेशा विद का प्रयोग किया, क्योंकि ये जो विद का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसलिए एग्री के साथ हमेशा विद का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट 11 का सेकंड है। कंप्लीट योर फॉलोइंग सेंटेंस इफ़ योर वर्क हार्ड यू वर्क, इसको कंप्लीट सेंटेंस आपको बताने हैं। चलिए नेक्स्ट इसका सी बात करते हैं। कंप्लीट योर स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, के आपको
कंप्लीट स्पेलिंग बताने हैं। तो जे यहाँ पे जो जस्टिक आएगा, यहाँ पे डिसिप्लिन आएगा। मैंने ऑलरेडी आपको जस्टिक एंड डिसिप्लिन यहाँ पे आने वाले। नेक्स्ट बताना मतलब 11 कहीं है, पंचुएशन फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स व्हेनेवर नियरेस्ट बाय। तो आपको किसका पंचुएट करना है, क्या द टीचर सेड मॉडर्न लुक एट द बोर्ड सर आई शैल बी केयरफुल इज फ्यूचर रिप्लाई ही। आपको ये पंचुएट करने के लिए, पंचुएशन बनाने के लिए आपको क्या सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि आपको द के जो द है वो स्मॉल में नहीं होता, इसको कैपिटल में लिखना है। और जो इस रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो वर्ब के वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है। ये बहुत नॉर्मली होता है पंचुएशन, इसको 1 से 2 बार आपको रिवाइज करना है, अब ये इजीली आपको हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्या है, ट्रांसलेशन द फॉलोइंग इनटू द इंग्लिश। आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना है। जो क्या है देख लेते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई का अनुसरण करता है, वह कभी कभी किसी को धोखा नहीं देता। ईमानदारी सच्चे एवं सुख शांति का स्रोत होता है, इसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। तो यहाँ पे यह मेंशन कुछ किया गया है, तो मैं ट्रांसलेशन का मैं अलग इसका सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो फाइनली मैं इस वीडियो में सिर्फ मॉडल पेपर का कुछ बेसिक जो इंट्रो होता है मैं वो बता रहा हूँ, और साथ ही साथ इसका मैं कुछ जो सॉल्यूशन होता है मैंने वो भी बता दिया है। चलिए आगे मैं बता रहा हूँ क्या है, और मॉडल पेपर किस टाइप का आएगा मैंने वो बताया। अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर करें। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर एक लाइक करते हैं तो। जैसे मुझे अंदर से इम्प्रूव फील होता है कि मैं आपके लिए और वीडियो मैं आपको इम्प्रूव कराए, आपको और वीडियो मैं अपलोड करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते क्या है, राइट द एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल योर कॉलेज रिक्वेस्ट हिम टू ग्रांट यू फील कंसियर डू यू राइट योर नेम एंड रोल नंबर। यहाँ पे ये मेंशन डू यू नो राइट योर नेम, आपको नेम नहीं लिखना है, ओनली क्या रोल नंबर लिखना है। आपको अपना नेम नहीं फिल करना, नेम की जगह क्या लिखना है XYZ लिख देना है। ओके, नेम की जगह जो आप लोग जहाँ पे योर ओबीडियंटली एंड सेंसिबल जो वाई लिखते हैं स्टूडेंट, वहाँ पे आपको क्या लिखना, नेम की जगह क्या लिखना है XYZ लिखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये नहीं आता आपको और लगा के आपको ये भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द राइट द कंपोजिशन ऑफ द वन फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट ऑफ 60 वर्ड्स पॉइंट ऑफ गिवन बिलो ऑफ द टॉपिक्स डिवोट द कंपोजिशन। तो कंपोजिशन आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको जो एशे होता है, आपको इसमें इंट्रो आपको जो भी अच्छा लगा आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन द जर्लियस एंड सीजन्स ऑफ यू एंजॉयड योर एक्सपेरिमेंट ऑफ द विजिट, आप किसी भी एक तरह से कर सकते हैं। तो ये विजिट टू हॉली प्लेस यानी कि जो धार्मिक प्लेस जो होता है वहाँ का है। माय इंग्लिश टीचर पे भी कर सकते हैं, एंड द एनुअल फंक्शन ऑफ द योर कॉलेज पे भी आप कर सकते हैं, जो ऐसे है वो भी। एंड नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन जो आता है आपके क्या है, जो 15 नंबर क्वेश्चन आता है पैसेज का अनसीन पैसेज जो होता है आपको यहाँ से करना है। अनसीन पैसेज को जैसे आपने फर्स्ट पैसेज को कैसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड किया था, देन आफ्टर आपने पैसेज को रीड किया था, वैसे ही आपको पहले क्वेश्चन सारे को रीड करने हैं, देन आफ्टर आपको पैसेज याद करने हैं, पढ़ने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।